Hello everyone, myself Azit Yadav, welcoming you to Knowledge Coaching Classes. How are you guys? I hope all of you are doing good and keep watching Knowledge Coaching Classes on daily basis. तो बच्चा पार्टी हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। पिछली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, इम्पोर्टेंट वीडियो थी यार, जिसमें हमने जाना था कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, जिसमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के बारे में जाना था। तो अभी उन्हीं चीज़ों को जो हमने इंट्रोडक्शन में सीखा है उन्हीं को हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वीडियो है। जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा भाई प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से ज़रूर देखें वो वीडियो। साथ ही साथ इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोशिश रहेगी जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 12.1। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 12.1। इज सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44। भाई वर्ल्ड वाइड एक सर्वे किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें औरतों की जो इलनेस है उसके कारण या डेथ के कारण के ऊपर सर्वे हुआ है ये। तो उसमें जो कुछ मिला वो डाटा कुछ इस तरीके से है कि भाई ये काज दे रखे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से फीमेल फर्टिलिटी की रेट है वो 31.8 रहा। ठीक है, न्यूरो साइक्रोटैटिक कंडीशंस की वजह से 25.4, इंजरीज की वजह वाले रह गए 12.4, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1 और अदर काजेज थे 22.4। ये कारण दे रखे हैं भाई उनकी बीमारी या डेथ के। तो अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव ग्राफिकली। अब जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना इसको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करके दिखाना है। चलिए ग्राफिकली करना है तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, हम बार ग्राफ का यूज़ करेंगे भाई। सबसे पहले बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, कैसे करना है क्या करना है वो देखो भाई। पहला काम, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी ले लेनी है हमने एक वर्टिकल लाइन। ठीक है जी। अच्छा जी, साथ साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इसके ऊपर निशान लगा रहा हूँ भाई। ठीक है, ओके, सिमिलर निशान मैं यहाँ पे भी लगा के दे रहा हूँ। तो ये मैंने कुछ निशान लगा दिए हैं भाई। तो यहाँ पे क्या है, ये काज हो जाएंगे भाई। अब जो काज इसने दे रखे हैं यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से, यहाँ पे फीमेल फर्टिलिटी रेट हो गया, फीमेल फर्टिलिटी रेट, और ये प्रतिशत में है। ठीक है, अब ये देखो ये जो दे रखा है ये वैल्यूज हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो करेंगे कैसे भाई। मैं इसको लिखूँ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और 44। ठीक है, अब पहला काम क्या करके दिखाना है, पहला काम करना है हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31.8 जो प्रतिशत दे रखा है उसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। अब 31.8 करीब करीब यहाँ पे बनेगा भाई, इस लाइन को पहले वाले। ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे 32 के जस्ट पास में पहुँच गया। देखो 32 से कम है थोड़ा सा। ठीक है, और दूसरी वाली लाइन से इसको आगे बढ़ा देंगे भाई वहाँ तक का। ठीक है, ये कितना है 31.8 रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई इसको। क्लियर, एक हमने बना दिया। अब बार ग्राफ में मैंने कहा था कि बीच में गैप होना चाहिए भाई,
ठीक है, दो बार्स के बीच में, दो रेक्टेंगल्स के बीच में गैप मिलेगा। अब देखो दूसरा क्या दिया इसने, न्यूरोसाइकोसेट्रिक कंडीशंस के बारे में बोला 25.4 बोले तो 25 यहाँ से होना चाहिए, तो एक गैप छोड़ दो, ये हमने छोड़ दिया और ये पहुँचा दिया भाई 25 तक, 24 25 ठीक है। अच्छा जी, सेकंड वाला यहाँ से और बिल्कुल इसके साथ में 25.4 ये, ठीक है, क्लियर हो गया। दो चीज़ें हमने कर ली। थर्ड चीज़ उसने कहा इंजरीज़ के ऊपर, इंजरीज़ है 12.4 इंजरीज़, एक लाइन छोड़ देनी है यहाँ से, 12.4 बोले तो 12 के आसपास, ये हो गया 12.4, बिल्कुल 12 के आसपास हो गया, ठीक है। देखो पास में ही है उसके, थोड़ा सा ऊपर है 12.4 इंजरीज, ठीक है, मैं INJ लिख दिया मैंने, इंजरीज समझ जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्या कहा, नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3 बोले तो पहले ही उसके ऊपर देखो भाई, तो 4.3 दैट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली हेयर, देखो ये 4 यहाँ पे आ रहा है ना, उससे जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर है, इतना ही करेंगे। 4.3 कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। नेक्स्ट कहा उसने 4.1 रेस्पिरेटरी कंडीशंस, इसके जस्ट छोटा, थोड़ा सा छोटा करेंगे इससे, जस्ट हल्का सा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर है भाई इससे, ठीक है, तो ये हो गया 4.1 और ये है आपकी रेस्पिरेटरी कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस। लास्ट में अदर काजेज भी दे रखे हैं भाई, अदर काज हैं 22.0, 22.0 इसको बढ़ा दो 22, ये 20 है, ठीक है, 22 इससे जस्ट ऊपर मिलेगा आपका 24 के और इसके बीच में करीब करीब, यहाँ से कहा गया, ठीक ही है यार, ठीक है, और ग्राफ कॉपी में बहुत अच्छे से बन जाएगा भाई, क्लियर है। ये अदर्स, पहले सम का बार ग्राफ हमारा हो गया भाई, रिप्रेजेंट करवा दिया हमने ग्राफिकली इसको, क्लियर हो गया। ओके, अब इसने देखो क्या कहा, विच कंडीशन इज द मेजर काज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ। अब यहाँ पे देखो सबसे मेजर, सबसे मेजर काज कौन सा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, तो मेजर काज कौन सा है, सेकंड का आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, हो गया बस, इनकी वजह से ज़्यादातर औरतें या तो बीमार हो जाती हैं या उनकी डेथ हो जाती है। थर्ड, फर्स्ट का ही थर्ड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, और थर्ड में हम उसने क्या कहा कि ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द काज ऑफ अबो। अब इनके लिए और दो फैक्टर हमें हम यहाँ से बताने हैं कि भाई दो फैक्टर और बता दो जिनसे भाई औरतों के ऊपर की बीमारियाँ बढ़ती हैं या उनकी डेथ होती है। तो पहली बात तो है भाई लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी कह लेते हैं, लैक ऑफ मेडिकल फैकल्टी, और बी पार्ट मान लेते हैं हम, दूसरा क्या हो सकता है, कई औरतों को ज्ञान भी नहीं होता है, लेस या नॉलेज ऑफ, अब किसकी, ट्रीटमेंट, कई जोड़ा सा आप डॉक्टर के पास पहुंच जाए ना सीधे, तो ट्रीटमेंट की भी उनको नॉलेज नहीं होती है, तो ये दो हमारी कंडीशंस हो सकती है भाई, क्लियर है, क्लियर हो गया। ओके, क्विकली नोट करो इसे, ये फर्स्ट सम अपना कंप्लीट हो चुका है यहाँ से।
ओके, सेकंड सम की ओर चलते हैं। देखो क्या कहा, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। अलग अलग सेक्शंस में नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी हैं भाई, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबोव बाय बार ग्राफ। बार ग्राफ के थ्रू हमने इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कर देते हैं, यहाँ पे कर लेंगे भाई, ठीक है। बार ग्राफ बनाते टाइम मैंने पहले ही बताया था हम क्या ध्यान में रखेंगे, ये वाली चीज़। ये हो गया और ये, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं कुछ करूँगा वो ध्यान देना है आपको। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको थोड़ा सा नीचे वाले को कर लेता हूँ मैं, बड़े वाला नहीं, अब की बार ये ले रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मैंने कुछ निशान लगा दिए भाई इस पे, क्या करना है वो अब देख लेना उसको। अच्छा जी, अब इसमें एक और चीज़ देखो भाई, ये दिया 940 970 920 950 920 930 910, ये चीज़ें दे रखी हैं। अब इनको रिप्रेजेंट करवाना है तो क्या करें, 100 का गैप लेके कर दें, है ना, हो सकता है कर दें, बट यार हम वो नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, 100 का गैप लेके करूँगा ना तो ऊपर एक सा दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, मैं लूँगा 900 वाला। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर दिया भाई, नीचे वाला हिस्सा मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। क्यों किया मैंने रफ, देखो इसको हम ऐसे कर दें, इसको हम कैसे कर दें, थोड़ा सा मैं फ्रीक्वेंसी ऐसे बना रहा हूँ यार, ऐसे। इसका तात्पर्य पता है क्या है, ये नीचे की फ्रीक्वेंसी है कुछ, अब इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं यार, ठीक है। ये हमारा करीब करीब यहाँ तक था, ये हो गया, यहाँ से ये पहली वाली ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी, मैं इसको कहूँ ये ले लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। अगर हम इसको कह दें 900, ये वाला 900, ये हो जाएगा 910 920 930 940 950 960 970 980 990 और 1000। ऊपर की हमें आवश्यकता है ही नहीं। तो बेटा ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे करना है। क्लियर है, ओके। फर्स्ट क्या कहा, शेड्यूल्ड कास्ट वाले हैं 940, वहाँ पे लड़कियों की संख्या पर 1000 बॉयज़ में 940 है भाई। तो पहला वाला बॉक्स 940 तक लेके चले जाओ भाई, ये गया 940 तक, इसको भी 940। ये कौन सा है, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। कितना है भाई, 940 हो गया एक। अच्छा अब इसको खाली छोड़ देना है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पे उसने कहा 970, 970 यहाँ से, और अब आप आगे बढ़ाओ 970, ये रहा, हो गया। और ठीक है, थोड़ा ऊपर चला गया भाई, टेढ़ी लाइन होगी क्या, ये है यहाँ तक का 970, और वो हैं ST वाले, शेड्यूल्ड ट्राइब वाले, शेड्यूल्ड ट्राइब। क्लियर है, दो हो गए भाई। तीसरा 920, 920, 920 आपका यहाँ पे है, एक ये वाला खाना खाली छोड़ देना है, यहाँ से अब 920 के ऊपर चलो, ओके। अच्छा जी, अब इसको वहाँ तक पहुँचा दो, ये देखो 920, कौन सा है ये तीसरा दे दिया, नॉन SC ST, नॉन SC ST हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा सॉरी एक चीज़ यहाँ पे रहेगी भाई, मैंने यहाँ पे सेक्शन लिखना है और यहाँ पे गर्ल्स पर 1000, बॉयज़, ये चीज़ रहेगी थी भाई, और ये पहले करने वाली चीज़ थी।
ठीक है, ओके जी। अब आगे क्या करके दिखाना है, आगे क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में है 950, 950 भाई, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो 950 तक पहुंचा देंगे इसको, ये हो गया, ठीक है, और इसको भी वहाँ तक ही मिला देना है, 950 मैं ऊपर लिख रहा हूँ भाई, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, ओके, ठीक है जी, ओके जी। आगे देखो, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में है 920, 920, सेम ही है हाइट, ठीक है, 920 नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद है रूरल में 930 की, ये रेशियो दे रखी है भाई, लड़कियों की संख्या, देखो ये यहाँ से बिल्कुल वहीं पे है 930, और ये रूरल में है, ठीक है। अब लास्ट का रह गया अर्बन में, अर्बन में है 910, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने बार ग्राफ यहाँ से बना के आपको दिखा दिया है, कोई टेंशन की बात है, आ गया होगा समझ में अच्छे से, ठीक है। अब और कुछ इसने कहा, चलो इसको पढ़ लेते हैं। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से अब हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, ये SC ST वाली चीज़ दे रखी है भाई, कि SC ST वालों में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है भाई, ठीक है। नंबर 1, मैं अगर इसके अंदर लिखूं नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, पहली चीज़ तो है कि SC ST इज ग्रेटर, कह दो इज ग्रेटर SC ST देन दैट इन नॉन SC ST, भाई SC ST में ज़्यादा है नॉन SC ST से, ठीक है। SC में ये 940 है, यहाँ पे 970 दे रखा है, तो नॉन SC ST से ज़्यादा है। अब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लेते हैं। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा है, नॉन बैकवर्ड में कम है, तो दूसरी बात होगी कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स देन नॉन बैकवर्ड, ये पहली वाली लाइन सबके लिए कॉमन है भाई। अब रूरल और अर्बन में, रूरल में ज़्यादा अर्बन में कम है, ये चीज़ें हमारी वहाँ से हमने कंक्लूजन में निकाली भाई। क्लियर होगी बात, आगे समझ में, ओके, नोट करो इसे। नेक्स्ट सम देखो भाई क्या कहा, थर्ड सम में कहा इसने, गिवन बिलो द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन, तो पॉलिटिकल पार्टी दे रखी हैं F तक की, और ये इतनी सीटें उसने वोन की हैं, तो बार ग्राफ हमें बना के दिखाना है, फिर से बार ग्राफ बनाना है, फिर से वही काम आ गया यार। क्या सबसे पहली चीज़ वही जो अभी तक करते आए थे कि ये एक लाइन खींची,
और ये 0 वाली, और ऊपर भी कर देते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये हमने कर दिया भाई यहाँ से। ठीक है, ये वाली जो है ये है पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी है और यहाँ पे सीट्स वॉन, कितनी सीटें जीती। अब ये देखो बेटा, ये दे रखा है इसने जो भी कुछ 10 से शुरुआत है कम से कम है, और अगर ये 75 है मतलब 80 तक अगर हम लेके जाएं, अगर मैं कहूँ कि ये 10 है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है 10 के बराबर, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, रिप्रेजेंट करवा दिया। हमने कहा 1 सेंटीमीटर लेंथ बराबर 10 सीट, ये हो गया इसका। ठीक है, जो कि हमने लेना है। अब ए के ऊपर बात करते हैं भाई। ए ने 75 जीते हैं, तो 75 तो यहाँ तक हो गया यार, 75 तक पहुँचा दो ए को। ये पहुँच गए ए के 75 तक भाई, इसको भी तो मिलाना पड़ेगा ना। ओके, ये 75 हो गए भाई, और ये कौन सी पार्टी है, ए। एक ब्लॉक इसमें खाली छोड़ देते हैं, बी के हैं 55। ओके, बी के हैं 55, तो 55 तो यहाँ तक हो गया, ये रहा। मैं आपको फिर से बता दूं, आप इसको बार ग्राफ के अंदर बनाओगे, उसमें ग्राफ कॉपी में बनाओगे ना तो दी बेस्ट बनेगा। बट अगर बार का ग्राफ कॉपी आपके पास ना हो फिर क्या करोगे, उसके लिए हम ये करने लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, सी ने 37 जीती है भाई, 37 ये रहा। ये 37 हो गए। और ये पार्टी है सी। ठीक है, डी ई एफ 3 और रहेगी भाई, तो डी ने कितनी जीती है 29, तो 29 पहुँचा देते हैं, 10, 20 और ये 29। ठीक है, 29 और ये डी हो गया। ई की बात करेंगे, ई ने सिर्फ 10 ही सीट जीती हैं भाई। इसको थोड़ा और आगे ले लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया। अब ये एफ का नंबर आ जाएगा यहाँ पे, एफ ने 37 जीती है सीट भाई, तो 37 करें, 1, 2, 3, ये 37 हो गए भाई, कर लेना। थर्टी सेवन और एफ का हो गया, क्लियर हो गया। हो गया, नॉर्मल सी चीज़ है, स्केल के द्वारा हमने इसको आसानी से कर दिया। विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, किसने सबसे ज़्यादा सीट हुई भाई, जिसका ग्राफ सबसे बड़ा बना, जिसकी रेक्टेंगल सबसे बड़ी बनेगी उसने, तो ए ने है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं भाई। क्लियर होगी बात, क्लियर हुआ। ओके, जल्दी से नोट करो। ओके, नेक्स्ट हमको देखते हैं। देखो इसने क्या कहा, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 mm एंड ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड। कि 40 लीव्स ऑफ द प्लांट्स का जो डाटा है उसको 1 mm के अकॉर्डिंग लिया गया है और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करवाया गया है। क्या डाटा दिया देखो, 118 से 126, 127 से 135 वाले 5 ही ऐसे दे रखा है यार। बट यार एक चीज़ यहाँ पे देखो, जब भी किसी भी टाइम पे अगर हम कोई ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, अगर हम ग्राफ कॉपी के अंदर इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे, तो ये जो क्लास
इंटरवल दे रखा है, ये कंटिन्यूस होना चाहिए। अब कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये लिमिट दे रखी है आगे यहीं पे मिलनी चाहिए। जो ये अपर लिमिट है इसकी लोअर लिमिट के समान होनी चाहिए। अपर लिमिट शुड बी इक्वल टू लोअर लिमिट, बट यहाँ तो नहीं है। नहीं है तो देखो इन दोनों में गैप है 1 का, तो 1 का आधा कर दिया भाई, 0.5। 0.5 यहाँ से कम करो, 0.5 यहाँ से कम करो। अगर मैं तुम्हारे लिए लिखूं कि लेंथ हो जाएगी, लेंथ और नंबर ऑफ लीव्स, लेंथ 118 में से 0.5 माइनस किया, 118 माइनस 0.5 करेंगे 117.5 से, और इसमें प्लस हो जाएगा 126 प्लस 0.5 मतलब 126.5 वाले 3। 127 में से ये हो गया 126.5 से 135.5 वाले हैं 5। 136.5 से 135.5 से 144.5 वाले हैं 9। 145 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 144.5 से 153.5 ये वाले हो गए 12। 153.5 से 162.5 ये वाले हैं 5। 162.5 से 171.5 ये हैं आपके 4, और 171.5 से 180.5 वाले हैं आपके पास 2 लीव्स। ठीक है, तो ये जो अलग अलग लेंथ आपकी दे रखी है ना, उसको हमने कंटिन्यूस वे में लिखवा दिया। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर हो गया? तो हम कह भी सकते हैं कि हमने ऑब्जर्व किया है भाई कि लेंथ ऑफ लीव्स है ना वो डिसकंटिन्यूअस है। ये वाली कैसी है? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है जी, और ये हमने इसको कंटिन्यूअस बना दिया। कैसे? 0.5 कम 0.5 ऐड कर दिया, लोअर लिमिट में से 0.5 कम कर दिया और अपर लिमिट में से 0.5 ऐड कर दिया। कैसे पता चला? कि हमने देखा इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, हर एक में 1 का गैप दे रखा है, तो 1 का आधा कर दिया भाई। ठीक है, ओके। अब हमने इसको क्या करना है? हिस्टोग्राम बना के दिखाना है भाई। इसका हिस्टोग्राम बनाना है। देखो बार ग्राफ नहीं बनाना, इसका हमें हिस्टोग्राम बना के दिखाना है। कैसे बनाएंगे हिस्टोग्राम? बनाने के लिए करना क्या, बात तो वही करनी पड़ेगी भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि हम इसको ऐसे बना देते हैं भाई, ये वाला हमारा हो गया, और ये एक लाइन ऐसे खींचती भाई हमने। ठीक है, ओके, ये हमने कर दिया ऐसे। अब आगे क्या? आगे क्या करके दिखाना है कि भाई एक तरफ तो लेंथ होनी चाहिए, एक तरफ नंबर ऑफ लीव्स। चलो नंबर ऑफ लीव्स यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स। दूसरे ये हमारा वाई एक्सिस हो गया ना, वाई एक्सिस, तो बता भी सकते हो कि वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ लीव्स दिए हैं, और यहाँ पे लेंथ ले लेंगे, लेंथ। अब यार लेंथ की बात की जाए तो देखो बेटा, ये तो हमारी 117.5 से स्टार्ट हुई है, और ये वाला पोर्शन तो अपना 0 होता है ना, ये 0 होता है, तो ये 117.5 से होगी, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो गड़बड़ को कैसे ठीक करेंगे? उसको ठीक करने के लिए करना क्या है, हम इसको थोड़ा सा रफ कर देंगे भाई। हम इसको क्या कर देंगे, हल्का सा इसको रफ कर देंगे, और रफ करने के बाद क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे भाई। मतलब इससे पीछे हमारा सारा का सारा डाटा रह जाएगा भाई। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम कुछ जो लेंथ है उसको बना के दिखा देते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 117.5, उसके बाद 126.5, 135.5, 144, ये हर एक का आगे मेज़रमेंट में लिख दूंगा भाई। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है जी, ये हमने बना दिया यहाँ से। सिमिलरली यहाँ पे भी तो करना है ना यार, उसमें कोई टेंशन की बात होगी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 12 तक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13 और 14। अब ये वाला जो हिस्सा है ये है 117.5, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, ठीक है। 162 के बाद 171.5, फिर है 180.5। तो ये अलग अलग हमने डाटा इसके अंदर लिख दिया है। अब इसको रिप्रेजेंट करवाना है। 117 से 126 वाले 3 हैं, मतलब ये वाला कॉलम 3। देखो बेटा, हो गया। हिस्टोग्राम बनाते टाइम अब गैप नहीं छोड़ेंगे यार, ये आपको पता होना चाहिए, गैप नहीं रखना है। अगला है 5 का, तो 5 का इसको ऊपर बढ़ा दो यार, ये 5 हो गया, और इसको बढ़ा दो, हो गया। अगला है 9 का, तो 9 का है, ये रहा। नौ तक पहुंच गए। अब 9 को हमने यहाँ पे मिला दिया, ये 9 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12। 12 ये हो गया, आगे गया भाई, आगे पहुंच गया थोड़ा सा, इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। 12 तक पहुंच गया भाई, ठीक है। ये 12 है, ये 9 है, ये 5 है, और ये 3 है, ठीक है। देखो 153.5 तक का अपना काम हो गया। अब है 5, अब 5 वापस आ जाओ यार यहाँ पे, हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला दे रखा है 4, 162 से 171 के बीच में, ये रहा 4, ये हो गया, ये 5 था और ये हो गया 4, लास्ट में है 2, लो करवा दिया रिप्रेजेंट। ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया भाई, ठीक है। क्लियर है? ओके, नोट करो इसे। ओके, आगे इसने क्या कहा देखो, इज देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? हाँ है, बिल्कुल है भाई। सेकंड में कि दूसरी सूटेबल कौन सी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उस तरीके से भी कर सकते हो। नंबर 3, एक और चीज़ उसने कही, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग? मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं वो 153 mm लॉन्ग है। क्या ये कहना हमारा बिल्कुल सही रहेगा? भाई बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि 153 तक की जो लेंथ है ना वो 12 की है, बट वो 145 से 153 के ऊपर की दे रखी है भाई, ठीक है। रेंज है ये 145 से 153, तो हम कहेंगे नो, नहीं भाई ये बिल्कुल गलत बात दे रखी है। अब उसने कहा काहे, क्यों? बिकॉज मैक्स नंबर, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स वो कितने हैं? 12, 12 हैज देयर लेंथ इन बिटवीन, किसमें है ये? 144.5 से 153.5, 144.5 टू 153.5, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट necessary that all have
देयर लेंथ 153 mm, ये आवश्यक नहीं होगा। क्लियर हो गया भाई, नोट करो इसे। नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। 400 नियॉन लैंप्स की लाइफ टाइम दे रखी है भाई इसने, और 300 से 400 ये अलग अलग चीज़ें इसने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखी हैं। हमें करना क्या है, अब उस चीज़ पे चलते हैं कि रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की हेल्प से हमने इसको रिप्रेजेंट करके बताना है। कोई बड़ी बात नहीं है, कर देंगे। अभी हिस्टोग्राम बनाना सीख लिया है हमने, ठीक है, और ये हमारी क्लास विड्थ इसकी सेम है, तो ज़्यादा पंगे की बात ही नहीं है, तो बना लेते हैं यार। मैंने ये एक लाइन खींच दी भाई, ठीक है, ओके। ये मैंने दूसरी लाइन खींच दी भाई, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाइफ टाइम ले लेते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ लैंप, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ लैंप, ठीक है, और ये 10 वाली रेंज से कर सकते हैं, तो इसको बना लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ऐसे। क्लियर हो गया, हो गया, ओके। मैं इसको कहूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ये तो बात पल्ले पड़ गई भाई, ठीक है। अब ये वाला तो रह गया, इसको कैसे करें। ये 300 से शुरू है भाई, हमें पता है यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, तो बात वाई कर दें, थोड़ा सा इसको करके ऐसे रफ कर देना भाई इसको, ठीक है। अब 300 से स्टार्ट कर देते हैं, इसके आगे कहीं पे भी आप 300 ले लो। चलो हम इसको शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से, ये आपका 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, ठीक है। ये हो गया 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, और हमें तो 1000 तक का काम है, ठीक है। अब देखो भाई 300 से 400 की रेंज में है 14 नियॉन लैंप है, तो 300 से 400 वाले में 14 नियॉन लैंप है, तो बना दो यार। ये हो गया 10 और 4 14, ये लो भाई 300 से 400 वाले 14 नियॉन लैंप अपने बना दिए, हो गया। अब आगे 56 दे रखे हैं, 400 से 500 लाइफ टाइम जिसकी है, ऐसे 400 से 500 के आपके 56 हैं, तो भाई साहब 20, 30, 40, 50, और ज़्यादा हो गया थोड़ा सा भाई, यहाँ तक का है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चला गया यार, ओके। अब इसको भी कर लो, ठीक है, हो गया भाई, ठीक है। ये है आपका 56। आगे 500 से 600 वाले हैं 60, 60 बना लेते हैं। ये हो गया, थोड़ा सा ऊपर करके इससे, सिक्सटी। 500 से 600 की रेंज का हो गया। अब 600 से 700 वाले हैं 86, 600 से 700 का 86 तक पहुंचाना है भाई। ये 86 हो गया।
ठीक है 86। ओके, अब 700 से 800 74। 74 बोले तो कम हो जाएंगे यार इसके, तो ये 70 और 4 74। इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप करोगे 10 20 30 40 50 60 70 और 4 74, ये वाला बनेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, अच्छा जी, आगे देखो 800 से 900 की रेंज में जो है वो 62 रहे हैं भाई, 62। देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करा, देखो मैंने 10 का गैप लिया था हर एक में, ये हो गया 10 20 30 40 50 60 और 2 62, यहाँ पे हो गया भाई। ठीक है, ये हो गया 62। ठीक है, ये था आपका 74, ये हो गया 62। मैं ऊपर आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको आवश्यकता नहीं है इसको लिखने की, मैं लिख के बता रहा हूँ। ये 48, 48 बोले तो यार फिर से कर लो, या 1 2 3 4 40 और 8 48, यहाँ पे हो गया 50 से जस्ट कम है। ठीक है, बना दिया। क्या मुश्किल काम था यार, हिस्टोग्राम बनाना कोई मुश्किल काम था यहाँ पे? था क्या? कर दिया ना। ओके, आगे इसने क्या कहा, हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। 700 आवर्स से ज़्यादा का लाइफ टाइम कितने बल्ब का है भाई? तो 700 से ज़्यादा का कितने का उसका है भाई? देखो 700 थे फालतू वाले, सेकंड का आंसर कर रहा हूँ, 700 से फालतू वाले 74 तो ये हो गए भाई, प्लस 62 ये हो गए, प्लस 48, बस कितना हो गया, 8 और 2 10 और 4 14, 6 4 10 और 7 17 और 1 18, 184। 184 बल्ब ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम कितना है, 700 आवर्स से ज़्यादा, 700 घंटे से ज़्यादा जले हैं वो बल्ब। ठीक है, क्लियर है? क्विकली नोट कर लो इसको। चलिए भाई फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहा इसने कहा द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, उनके मार्क्स के हिसाब से रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बोथ सेक्शन ऑन अ सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। एक ही ग्राफ में 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के अकॉर्डिंग हमने इसको बना के दिखाना है। फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस, उनकी परफॉर्मेंस को भी फिर हमने कंपेयर करके बताना है। कंपैरिजन तो बाद में होता रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो करते हैं यार इसको। देखो सबसे पहले इसने कहा मैं यहाँ पे लिखूँ मार्क्स, ये नंबर 6 के ऊपर चल रहे हैं मार्क्स, और ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये ए की बात हो रही है, यहाँ पे बी के लिए लिखूं मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये है 0 से 10 वाले 3, 10 से 20 वाले 9, 20 से 30 में एक बार सारी लिख रहा हूँ, 30 से 40, 40 से 50, ये हैं 17 12 और 9, और ये वाला है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 5 19, 5 19, 15 10 और 1। अच्छा जी, अब हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक चीज़ और चाहिए भाई, उसको नाम देना है, और जो है क्या, क्लास मार्क। मैं यहाँ पे भी लिखूँ क्लास मार्क। करना क्या, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2, 0 प्लस 10
लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 + 10 10, 10 बाय में 2 आ गया 5, 15, 25, 35 और ये हो गया 45। सेम सेम उसमें भी आएगा 5, 15, 25, 35 और 45। बेटा इसको अपने आप से करके देखना है, ठीक है। ऐड तुम करोगे, ठीक है। जैसे 40 और 50 90, 90 बाय में 2 करवा दिया, कितना आ गया भाई, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो क्लियर है तो अब इसको रिप्रेजेंट करवा देते हैं। अब रिप्रेजेंट कैसे करवाना है, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे ही बना दिया यार, ये। और सिमिलरली हमने इसको कर दिया खड़ा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं अगर यहाँ से लूँ आपका, ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। क्लियर है। और ये दे रखा है आपका, अगर हम इसको किसके हिसाब से ले लें भाई, 3 की टेबल के हिसाब से ले लें, करीब करीब सेम सेम ही है, ठीक है। तो 19 6 चल जाएगा, हम पूरी इसको ले लेते हैं। ये हो गया यहाँ से, ये हो गया 3, 6, 9, 15, 18 और 21। 3, 6, 9, 15, 18 और 21। ये हो गया 5, 15, 25, 35, 45। जिस चीज़ का हमारा काम है 10, 20, 30 का फिलहाल यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला देखते हैं। ये 5 और 3 तक है, 5 और 3 तक है भाई। ये मैंने इसको डॉट लगा दिया, थोड़ा सा गहरा कर लूँ इसको, ठीक है जी। ओके, 15, 9, ये 15 और ये हो गया आपका 9। देखो यहाँ से यहाँ पे, और हमने इसको मिला दिया। ओके, अच्छा जी। 17, 25 वाले पे 17, करीब करीब ये हो गया, और इसको भी मिला दिया, ठीक है। तीसरा 35, 12, 35 और 12 हो जाएगा 9 3 12 यहाँ से, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। 45 के लिए है 9, ये हो गया। हो गया भाई, ये हमारा हो गया भाई, जो कि हमने ए के लिए बनाया है, ए, ठीक है। मैं इसको कहूँ ये जो डार्क लाइन है वो ए को रिप्रेजेंट करवा रही है भाई। अब इसके लिए 5 5, अब इसके लिए 5, ये हो गया, और 4 और 1 5, 1 पॉइंट, ठीक है। 15 19, 15 और ये हो जाएगा आपका इसी के ठीक सिर के ऊपर 19, ठीक है। मैं इसको डॉटेड लाइन से लेके जाऊंगा भाई अब की बार, ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से क्रिएट हो जाए, ठीक है। मैं बी के लिए बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, ठीक है। ओके, अच्छा जी। 25 15, 25 और 15 यहाँ पे आएगा, ओके, ठीक है। अच्छा जी, आगे 35 10, 35 और 10, ये हो गया इधर, ठीक है। 45 1, अब 45 के लिए 1 है और 1 होगा हमारा यहाँ, ये हो गया भाई। तो डॉटेड लाइन से और दोनों तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करवा के बता दिया है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ।
ओके, बस तो बस, बात खत्म, यही था। अब इसने दूसरी चीज पूछी, क्या पूछी? फ्रॉम द टू पोल्यूशंस कंपेयर द परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यार यहाँ से तो शुरू हुआ था, बट ये देखो यहाँ पे आके इनकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई। तो हम इसको लिख के बता दें कि भाई ए की परफॉर्मेंस ज़्यादा है। ठीक है, ठीक। इट कैन बी, आपको ये यहाँ पे लिखना है यार, मेरे पास स्पेस की नहीं है, जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, it can be observed that performance of section A is better than section B। A की परफॉर्मेंस B से बेटर है, अच्छी है। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है जी, नोट करो। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। सम नंबर 7, द रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स ऑफ ए क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। पहले 60 बॉल्स के ऊपर कुछ रन्स बनाए गए हैं, वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। रिप्रेजेंट द बोथ डाटा ऑफ बोथ द टीम्स, सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के द्वारा हमने इसको रिप्रेजेंट करवाना है। बट अगर हम यहाँ पे क्लियरली देख पाएँ 1 to 6, 7 to 12, यार यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट के समान नहीं है। अपर लिमिट इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट। तो क्या करेंगे? पहली चीज तो हम यही करेंगे यार कि डाटा इज नॉट कंटिन्यूअस, डाटा इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए देखो भाई, ये 6 है, ये 7, 7 माइनस 6 कितना आ गया? 1। तो 1 बाय में 2 करा 0.5। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करवा देंगे और अपर में प्लस करवाएंगे 0.5। क्लियर है? तो डाटा किस तरीके से हम बनाएंगे उस चीज़ के ऊपर देख लेते हैं। ये 1 to 6 है, तो ये हो गया, इसमें से 0.5 माइनस कराया तो ये हो गया नंबर ऑफ बॉल्स, और यहाँ पे टीम ए और बी। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स हैं आपके 1 to 6, तो हमने 0.5 माइनस कराया तो 0.5 से 6.5। मैं फिलहाल सिर्फ नंबर ऑफ बॉल्स लिखता हूँ। 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5, 18.5 से 24.5, 24.5 से 30.5, 24.5 से 30.5, 30.5 से 36.5। ठीक है, 36.5 से 42.5, 42.5 से 48.5, 48.5 से 54.5 और 54.5 से 60.5। ये हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ में क्लास मार्क और निकाल लेते हैं। क्लास मार्क, इन दोनों को ऐड कराया। क्लास मार्क के लिए मैंने फार्मूला आपको पहले ही बता रखा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2 बोले, तो इन दोनों को ऐड कराया और हमने 2 से डिवाइड कराया तो 3.5। 12 और 6 18 और 1 19, 9.5, 15.5। देखो 6 का गैप है, हर एक में 6 ऐड करते जाओ। 21.5, 27.5, 33.5, अच्छा जी 39.5, 45.5 और 51.5 और 57.5। अब टीम ए के जो दे रखे हैं 2 1 8 9, 2 1 8 9, 4 5 6 10, 4 5 6 10, 6 2।
6 2 और बी के लिए दे रखा है 5 6 2 10, 5 6 2 10, 5 6 3 4, 5 6 3 4 8 10। ठीक है, सारा डाटा हमने कर दिया। अच्छा जी, अब क्या करके दिखाना है? अच्छा, अब फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट और बना लेते हैं यार। फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट वाला जो कि पोर्शन रहेगा वो कौन सा होगा? मतलब जहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है, वेयर फ्रीक्वेंसी 0। ठीक है, क्या करना है? इसी चीज़ के ऊपर गौर करोगे बेटा। क्या करेंगे इस चीज़ में? क्लास मार्क का डिफरेंस कितना है भाई? डिफरेंस मैं लिखूं, मैंने पहले लिखना है डिफरेंस कितना, 9.5 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बनेगा आपका सॉरी 3.5 माइनस 6 कितना हो गया? माइनस का 3। तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा आपका -3 और 0। लास्ट पॉइंट इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर 6 ऐड करवा देना है लास्ट वाले में। 57.5 प्लस 6 मतलब 63.5, तो हो गया 63.5 से 0। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके बन गए हैं जो कि अब आपको आगे यूज़ भी करके दिखाने हैं भाई। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं एक बार इसको भी। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं यार। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, हमने ये यहाँ पे लिख दिया है। अब ये है 0.5 6.5 या 3.5, मतलब कि हम यहाँ से अगर गैप लेके चलें, ठीक है, तो इसको हम लेंगे हर 5 के गैप पे ले लेते हैं। ये हो गया 5 10 15 20 25, ये हो गया, ये इधर इधर। क्योंकि ये डाटा डायरेक्टली लेना आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता था। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको ले लिया। अब ये 5 है, ठीक है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 ऐसे ले लिया। पता है, अगर हम इसको चाहते ना तो हम इसको 3.5 की रेंज में ले लेते, बट फिर तुम उसको पॉइंट्स में लेके चलते तो वहाँ से आपको दिक्कत हो जाती, तो मैंने इस वजह से उसको नहीं लिया। तो अब क्या करें कि ये वाली जो लाइन है वो क्या है? यहाँ पे ये क्लास मार्क है और ये क्या है भाई? यहाँ पे स्कोर्स हैं। ठीक है, तो पहला देखो 3.5 और 2, 3.5 यहाँ पे है और 2 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे जो ज़रूरत होगी हम कर लेंगे। 3.5 और 2 ये पॉइंट हो गया भाई। ठीक है, अभी आगे भी काम पड़ेगा इसका। ठीक है, ये आगे भी काम पड़ेगा, मैं बताऊंगा इसको आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए एक बार इस पॉइंट को हमने डिनोट करवा लिया। ये हो गया 3.5 और 2। अब है 9.5 और 1, 10 से जस्ट पहले है, यहाँ से 9.5 और 1, ये हो गया, इसको हमने मिला दिया, हो गया। ठीक है, 8 और 15.5, 15.5 इससे जस्ट आगे और ये पहुंच जाएगा आपका 8 तक भाई। ये वाला पॉइंट हमने इसको इससे मिला दिया। ठीक है, ये टीम ए की बात चल रही है भाई।
ठीक है। 21.5 से 9 ये 20 है, 21.5 समथिंग यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। 21.5 से 9 तक पहुँच जाओ भाई, ये हो गया, मिला दिया, ठीक है। 21.5 वाला हो गया। 27.5 से 4 30, 27.5 यहाँ पे से ये वाला पॉइंट, थोड़ा सा गलत हो गया भाई, बना दिया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, अब हो गया अपना 27.5 से 4, 33.5 से 5, 33.5 यहाँ और 5 ये हो गया, हमने इसको मिला दिया भाई, ठीक है। ये हो गया 6, 39.5 से 6, 39.5 बिल्कुल इसके जड़ में हो जाएगा, और ये हो गया 6, ठीक है। थोड़ा डार्क करके रखना बेटा, ताकि आपको पता चलता रहे कौन सा पॉइंट कहाँ पे लेके चल रहे हो आप, ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब है 45.5 से 10, 45.5 इसके जस्ट आगे, यहाँ से आपका पहुँच जाएगा 10 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको यहाँ से हमने मिला दिया, और इस पॉइंट को मैंने थोड़ा डार्क करवा दिया, ठीक है। 51.1 से 6, 51.1 से 6 है, 1 2 3 4 5 6, और इसको हमने इससे मिला दिया, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब लास्ट वाला रह गया 57.5 से 2, ये हो गया 57.5 से 2, ये हमारा आ गया। ये तो काम हो गया यार। अब एक काम और करना है, फर्स्ट पॉइंट है -3 से 0, तो ये -5 है, तो यहाँ पे आएगा -3, इससे इसको मिला दो, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या किया जाए, 63.5 से 0, और ये 63.5 यहाँ पे होगा, और इसको इससे मिला दो, ठीक है। क्लियर हो गया। ये कौन सी टीम है, मैंने ए के लिए बोला जिसमें हमारी डार्क लाइन है, ठीक है। डॉटेड लाइन से अब मैं दूसरी टीम को रिप्रेजेंट करवाऊंगा। अब दूसरी टीम के लिए देखो, टीम बी 3.5 से 5, 3.5 ये रहा, इसके 5 ये हो गया भाई पॉइंट, 9.5 से 6, अब आसान हो जाएगा, इसके लिए कोई ज़्यादा पंगे की बात है ही नहीं, ये हो गया 6, जस्ट इसके ऊपर, सिर के ऊपर ही है, ये हमने मिला दिया और डार्क कर दिया। और सॉरी, डार्क करने के साथ एक चीज़ भूल गए थे, क्या करना था, डॉटेड लाइंस ऐसे, ठीक है। अच्छा, 2 हो गया। 15.5 से 2, 15.5 से 2, ये इसके जस्ट नीचे है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। आगे 21.5 से 9, नेक्स्ट वाला 21.5 से 9, नहीं 10 है ना, 10, 5 से 10, ये 10 वाला पोर्शन है, ठीक है। अच्छा जी, अब 5, अगला पॉइंट 5 पे लेके आना है, ये रहा, ठीक है। ठीक है, ओके, ये पॉइंट हो गया यहाँ तक का, ओनली ये वाला पॉइंट है,
ठीक है, अगला पॉइंट 6 पे पहुंच जाएगा भाई, 33.5 से 6, 33.5 से 6, ये हो गया भाई, ठीक है, ओके। 33.5 से अगला है 3 के ऊपर, 39.5 से 3 के ऊपर, ये 3 रहा, ठीक है, ओके। अगला है 4 पे, रिप्रेजेंट आपको करवाना है, बहुत ही आसानी से करवा पा रहे होगे। अगला है 8 के ऊपर, इसके जस्ट ऊपर 8 पॉइंट यहाँ पे है भाई, ठीक है, उससे आगे है 10 के ऊपर, और ये वाला पॉइंट पहुंच जाएगा आपका 10 के ऊपर, और यहाँ से आपको इसे मिला देना है, क्लियर है। और बी टीम के लिए हमने डॉटेड लाइन का यूज़ किया है, क्लियर है, क्लियर हो गया बस। तो ये सम भी अपना कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है, क्विकली नोट कर लो इसे ही। सम नंबर 8 देखो, इन रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड। एक सर्वे किया गया और ये सब दिया गया, हमें एक हिस्टोग्राम बना के बताना है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो 1 से 2, 2 से 3, यहाँ पे गैप है 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे गैप कितने का भाई, 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। मतलब यार क्लास विड्थ वेरी कर रही है, क्लास विड्थ वेरी कर रही है। तो भाई हिस्टोग्राम में तो मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक तो यूनिफॉर्म विड्थ हो, एक क्लास विड्थ वेरी करने लग रही हो, तब की बात है। तो भाई ये वहीं से रिलेटेड सम आ गया। तो इसको कैसे करना है, चलो कर लेते हैं 8 नंबर सम, ठीक है। सबसे पहली चीज़ भाई जो दे रखी है वही लिख लेते हैं, क्या, एज है और यहाँ पे है चिल्ड्रन, ठीक है। एज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15 और 15 से 17। चिल्ड्रन हैं 5, 3, 6, 12, 9, 10 और 4, ये दे रखे हैं भाई, ठीक है। अब क्योंकि लेंथ वेरी करी है, विड्थ कितनी है भाई इसकी, विड्थ ऑफ क्लास, यहाँ पे कितना गैप है 1 का, इन दोनों का गैप 1 का, इन दोनों का गैप है 2 का, इन दोनों का गैप 2 का, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। तो अब जब ऐसी बात आ जाए तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट डाटा हैज क्लास intervals of varying length, वेरी करने वाली लेंथ का डाटा है। तो अब हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा। अब इसको निकालने के लिए कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा ऐसा काम हमने करके नहीं दिखाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई 1 बाय में 1 दैट इज इक्वल टू 5, 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 1 इज इक्वल टू 3, 6 मल्टीप्लाई 1 बाय में 2 इज इक्वल टू में 3, 12 मल्टीप्लाई में 1 बाय में 2 इज इक्वल टू 6, 9 मल्टीप्लाई 1 बाय में 3 इज इक्वल टू 3, 10 मल्टीप्लाई 1 बाय में 5 इज इक्वल टू 2, 4 मल्टीप्लाई 1 बाय में 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए भाई, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल,
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे करवाया। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिखनी है भाई, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में। अब फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई में क्या करना है, लोएस्ट विड्थ बाय में क्लास विड्थ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 5 मल्टीप्लाई में ये सॉरी इसमें लोएस्ट विड्थ कितनी है 1 है, और बाय में कितनी है जो विड्थ है, तो यहाँ मैं लिख भी दूँ कि लोएस्ट विड्थ कितनी है भाई 1 है यहाँ पे। ठीक है, और क्लास विड्थ से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब अगला काम क्या करोगे, कुछ नहीं करना, अब हम इसको रिप्रेजेंट करवा के दिखा देंगे। करना क्या है, ठीक है, चलो कर देते हैं इसको भी। ओके बच्चों, ये कर दिया भाई, ये पॉइंट्स को कर दूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने 20 निशान लगा दिए भाई। ठीक है, एक यहाँ से भी कर लेते हैं यार फिर तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया भाई। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा, मैंने ये कर दिया है भाई। क्लियर, ओके। अब इसको आगे हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे, ओके जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे तक जहाँ पे आवश्यकता होगी, यहाँ पे 17 तक है भाई। 13 14 15 16 17, और ये हो गया, चलो ये ले लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6, मैंने 2 को 1 लेके किया भाई। ठीक है, ओके जी, ये 0.5 हो गया ना इस तरीके से। ठीक है, पहला गैप 1 से 2, 1 से 2 की एज वाले अपने पास 5 का रेक्टेंगल बनाना है, 5 की लेंथ का। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ से 5 तक पहुँचा दो इसको, और ये हमने यहाँ तक पहुँचा दिया भाई। ठीक है, और ये 2 वाली लेंथ का भी हमारा 5 तक ही पहुँच जाएगा। हो गया, एक हो गया। अच्छा जी, 2 से 3 वाले हैं 3, 2 से 3 वाले हैं 3, तो ये 3 तक का पहुंचा दिया भाई, क्या टेंशन है, 2 से 3 का काम हो गया। अच्छा जी, 3 से 5, 3 से 5 वाले हैं 3, 3 से 5 यहाँ तक का, ये भी कितने हैं भाई आपके पास 3, लेंथ है उस रेक्टेंगल की 3, तो ये हो गया। ठीक है, अब 5 से 7 के लिए 6 लेंथ है, 5 से 7, 7 और लेंथ है आपकी 6। ठीक है, ये लो कर दिया। ओके, 5 से 7 हो गया, 7 से 10 के लिए है 3 की लेंथ, 7 से 10 लेंथ है आपकी 3 की। ठीक है, ओके जी, अब है 2 की लेंथ, 10 से 15, 2 की लेंथ है भाई 10 से 15। ठीक है, ये हो गया भाई आपका, क्लियर है। अब 15 से 17 में भी 2 की ही लेंथ है, तो 15 से 17 की भी 2 की लेंथ करवा दी भाई, बात ख़त्म, बना दिया। क्लियर है, और क्या चाहिए था यार, यहीं तो बना के दिखाना था। ठीक है, ये एज हो जाएगी भाई, और ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हिस्टोग्राम हो गया अपना, नोट करो इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, जिसमें आपको क्या कहा गया है उस पर देख लेते हैं कि 100 सरनेम्स वर रेंडमली पिक्ड। अब इसके ऊपर भी हमें एक हिस्टोग्राम बना के दिखाना है यार, अलग से एक और हिस्टोग्राम आ गया कि 100 सरनेम्स वर रेंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डिक्शनरी एंड फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द नंबर ऑफ द लेटर्स। अब ये कुछ दे रखा है 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20 और ये सरनेम्स दे रखे हैं। हिस्टोग्राम बना के दिखाना है। राइट द क्लास इंटरवल इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइज, तो वो भी बता देंगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिलहाल के लिए देखो 1 से 4, 4 से 6, यहाँ पे गैप आपका 3 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 4 का और इधर है 8 का। मतलब कि यार हिस्टोग्राम बनाना है बट क्लास विड्थ इसकी सेम नहीं है। नहीं है तो बाबू मोशाई फिर से वही गड़बड़ वाली बात होगी। तो पिछले सम की तरह आ गया ना, बिल्कुल वैसा ही, तो उसी तरीके से करेंगे यार अगर ऐसा आ गया तो। ठीक है चलो कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, और ये है सरनेम। ठीक है 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 और 12 से 20। सरनेम है 6, 30, 44, 16 और 4। अब देखो, अब मैं विड्थ देखूं, क्लास विड्थ, क्लास विड्थ इसमें है आपकी 3, इसमें है आपकी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8। क्लास विड्थ इज वेरिंग, विड्थ ऑफ क्लास इज वेरिंग। अब वेरी कर रही है तो क्या करेंगे भाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अभी जैसे पिछले सम में हमने किया था। ठीक है तो करना क्या है, कैसे करेंगे इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए भाई। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू में लोवेस्ट विड्थ बाय में क्या है, क्लास विड्थ। अब फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट विड्थ कितनी है, लोवेस्ट विड्थ भी लिख देते हैं भाई। लोवेस्ट विड्थ इसमें है 2। ठीक है फ्रीक्वेंसी 6 मल्टीप्लाई 2 बाय में क्लास विड्थ 3, 3 से 2 पे कट गया, आ गया 4। तो ये है 30 मल्टीप्लाई 2 बाय में 2, 2 से 2 कट गया, आ गया 30। 44 मल्टीप्लाई में 2 बाय में 2, 2 से 2 कट गया 44। 16 मल्टीप्लाई 2 बाय में 4, कट कर दिया 4 पे सॉरी 8, और 4 मल्टीप्लाई 2 बाई 8 मतलब 1। ठीक है तो हमारे पास आ गई ना, क्लियर है, क्लियर होगी बात। बस अब करना क्या है, अब छोटा सा काम करना है यार, और वो काम क्या रहेगा, वो काम रहेगा इसको रिप्रेजेंट करवा देना है। ठीक है इसको रिप्रेजेंट करवा देना है डाटा के अंदर। कैसे करेंगे देखो भाई, ये चलो इसको एक बार ले लेते हैं। मैं 4 का गैप लेके करूं, 4, 8, 12, 32, 36, 40, 44, 48, 52, ऐसे ये हो गया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, ये वाला हो गया। ठीक है यहाँ पे दे रखी है 1 से लेके 20 तक की, लेनी भी ऐसे ही पड़ेगी भाई फिर तो। ठीक है यहाँ पे इसी तरीके से लेनी पड़ेगी भाई। मैं इसको लूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20 20 तक ही चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, और ये है नंबर ऑफ लेटर और यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो पहले 1 से 4 वाले 4, ठीक है, 4 तक का ही ले लेते हैं। ये हो गया आपका 4 और यहाँ भी 4 और इसको हमने मिला दिया, हो गया, ठीक है। 1 से 4 का हो गया। अच्छा जी, 4 से 6 के लिए है आपका 30, ठीक है। 4 से 6 के लिए कितना है आपका 30। अब 4 से 6 ये रहा यहाँ तक का, अब 30 लेना है। ये देखो 4 8 4 12 16 20 24 28 और 2 30, मतलब यहाँ तक पहुँच गया भाई। यहाँ तक पहुँच गया तो 6 वाले को भी वहीं तक पहुँचा दो, ठीक है। ये हो गया भाई, 4 से 6 के लिए 30 हो गया। 6 से 8 के लिए है 44, 6 से 8 के लिए है 44 या 30 28 32 36 40 और 4 44, यहाँ पे मिला दिया भाई हमने। 6 से 8 का है तो ये लो 44, फिर है 8, 8 से 12 है 8, ठीक है, ओके। अच्छा जी, फिर 12 से 20 है 1, अब ये 1 बनाना है यार। ये 1 बन गया यार, हो गया, ठीक है, ओके, बस काम खत्म हो गया इसका। अब इसके अंदर एक और चीज़ पूछी गई, राइट द क्लास इंटरवल इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइज। सबसे ज़्यादा सरनेम इसमें है तो वो है 6 से 8 वाला, ठीक है। तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा 6 to 8 इन विच 44 सरनेम लाइज, ठीक है, नोट करो। तो भाई इसी के साथ में अपनी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। एक्सरसाइज के साथ में ये अपना चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भाई समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक चैप्टर और रहता है अभी अपना चैप्टर 1, ठीक है, उसको भी समाप्त करेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।